सोचिए, क्या आपके ऑफिस या कॉलेज में कोई ऐसा शख्स है जिसकी स्किल्स आपसे कम है, जो मेहनत भी कम करता है लेकिन हर कामयाबी में उसी का नाम होता है। पिछले महीने प्रमोशन किसे मिला? उसे। और आप चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर यह सोचते हैं कि आपका हार्ड वर्क एक दिन जरूर रंग लाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि कोई आपको नहीं देखेगा, क्योंकि पावर और कामयाबी की दुनिया का एक बेरहम सच ये है कि जो इंसान गायब है उसका कोई वजूद ही नहीं है। आज मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर का छठा और सबसे खतरनाक कानून बताने वाला हूं। हर कीमत पर तवज्जो हासिल करें। यह कानून आपको थोड़ा अजीब जरूर जितना कि सूरज का निकलना। इस बात को समझने के लिए तारीख के दो सबसे बड़े साइंसदानों को देखते हैं। पहला नाम है निकोला टेस्ला। यह इंसान एक प्योर जीनियस था, जिसके दिमाग में पूरी की पूरी मशीनें बगैर ड्राइंग के बन जाया करती थी। एसी करंट, रेडियो, एक्सरे, इसके बगैर आज की दुनिया का कोई वजूद नहीं। लेकिन टेस्ला में एक खामी थी। वो मीडिया और पब्लिक से भागता था, यह सोचकर कि उसका टैलेंट खुद बोलेगा। क्या आप जानते हैं इसका अंजाम क्या हुआ? वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक छोटे से होटल रूम में अकेला, कंगाल और भोला बसरा इंसान बनकर मरा। वो अपने कमरे का बिजली का बिल तक नहीं दे सकता था। अब दूसरी तरफ देखिए थॉमस एडिसन को। तकनीकी लिहाज से वो टेस्ला के आसपास भी नहीं था और उसकी ज्यादातर इजादात दरअसल उसकी टीम की थीं। लेकिन आज दुनिया उसे अजीम मोजिद मानती है। क्यों? क्योंकि एडिसन जानता था कि सिर्फ जीनियस होना काफी नहीं, नजरों में आना जरूरी है। जब एडिसन को लगा कि टेस्ला का एसी करंट उसके बिजनेस को तबाह कर देगा, तो उसने लोगों की तवज्जो खींचने के लिए एक इंतहाई जालिमाना कदम उठाया। उसने 1500 लोगों के सामने टॉप्सी नामी एक हाथी को एसी करंट लगाकर मार डाला, ताकि साबित कर सके कि टेस्ला का करंट खतरनाक है। उसने कुत्तों, बिल्लियों और क्रिमिनल्स को मारने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर भी बनवाई और मीडिया कवरेज हासिल की। एडिसन जालिम जरूर था, लेकिन उसने अपनी विजिबिलिटी से टेस्ला को खत्म कर दिया। सबक बहुत वाज़ेह है। टेस्ला ने गायब रहना चुना और वो मिट गया। एडिसन ने नजरों में आना चुना और वो लेजेंड बन गया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात है। अगर आप एक हरे भरे जंगल में खड़े हैं, तो आपका ध्यान सीधा उस एक लाल फूल पर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाकी सबसे अलग है। अगर आप सबकी तरह कपड़े पहनेंगे, सबकी तरह बात करेंगे, तो आप बैकग्राउंड या वॉलपेपर बन जाएंगे। लोग आपको देखेंगे जरूर, लेकिन नोटिस नहीं करेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े शोमैन पीटी बार्नम का मानना था कि कोई भी पब्लिसिटी बुरी नहीं होती। उसने अपने ही सर्कस के खिलाफ अखबारों में झूठे खतूत छपवाए ताकि तनाज़े खड़ा हो, लोग मुतजस्सिस हों और उसके शो की टिकटें बकीं। उसने जिनी लिंड नामी एक आम गुलूकारा को अमेरिका लाने से पहले अखबारों में इतनी पुरअसरारियत और हाइप बना दी कि लोग उसे देखने के लिए पागल हो गए। बार्नम को पता था कि पहले लोगों का ध्यान खींचो, क्वालिटी बाद में दिखा देना। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। यहां जिसके पास तवज्जो है, उसी के पास पावर है। जरा सोचिए, क्या एप्पल के फोन्स टेक्नोलॉजी में दुनिया के बेहतरीन फोन हैं? नहीं, लेकिन वो सो सबसे ज्यादा भुगते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग कमाल की होती है। हमारे मीडिया में अर्नब गोस्वामी को देख लें। उन्होंने पुरानी, बोरिंग और खामोश सहाफत को छोड़कर ऊंची आवाज और तनाज़ात का रास्ता अपनाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुकून से दी गई खबरें कोई नहीं देखता, लेकिन शोर और विवाद लोगों को स्क्रीन से चिपका देता है। सियासत में नरेंद्र मोदी हों या अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हमेशा अपनी विजिबिलिटी को टॉप क्लास रखा है। बॉलीवुड में कंगना रनावत या राखी सावंत को देख लें। चाहे फिल्में हट हों या फ्लॉप, वो अपने बयानात और ड्रामे से हमेशा खबरों में रहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जब तक लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनका कैरियर जिंदा है। तो अब सवाल यह है कि आप, एक आम इंसान, इस कानून का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मैं आपको 5 तरीके बताता हूं। पहला, खुद को बार बार नया बनाएं।
मशहूर पेंटर पिकासो कभी एक स्टाइल पर नहीं रुका। ब्लू पीरियड से पिंक पीरियड और फिर क्यूबिज्म। जब लोग उसकी एक तरह की पेंटिंग्स के आदी हो जाते, वो अपना स्टाइल बिल्कुल बदल लेता। आप भी खुद को कभी बोरिंग या प्रिडिक्टेबल मत बनने दें। दूसरा, थोड़ा तजस्सुस बाकी रखें। अपने आप को एक खुली किताब मत बनाएं। सोशल मीडिया पर अपनी हर चीज मत शेयर करें। लोगों को सोचने दें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा छुपाएंगे तो लोग आपको और जानना चाहेंगे। तीसरा, कॉन्ट्रास्ट पैदा करें। जहां सब लोग एक जैसा कर रहे हों, वहां कुछ अलग करें। जैसे स्टीव जॉब्स बाकी तमाम सीईओज के सूट्स के बरक्स हमेशा अपना काला टर्टलनेक पहनता था, जो उसे सबसे अलग और यादगार बनाता था। चौथा, अपने दिखावे पर काम करें। हम इंसान आंखों से फैसला करते हैं। दो लोग अगर एक ही बात कर रहे हों, लेकिन एक ने अच्छे कपड़े पहने हों और एतमाद से बात कर रहा हो, तो लोग उसी की बात सुनेंगे। अपने चलने, बोलने और दिखने के अंदाज पर इन्वेस्ट करें। पांचवां, हमेशा ऊपर वार करें। जब भी ध्यान खींचना हो, कभी अपने से छोटे या कमजोर को टारगेट मत करें, वरना आप जालिम लगेंगे। हमेशा अपने से बड़े को चैलेंज करें, ताकि लोग आपको एक बहादुर इंसान के तौर पर देखें। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप कल से ही जाकर सबकी तवज्जो खींचना शुरू कर दें, मेरी एक वार्निंग गौर से सुन लें। हर किस्म की तवज्जो अच्छी नहीं होती। तमाशे और स्कैंडल में बहुत फर्क होता है। आप ड्रामा करके या तनाज़े खड़ा करके तवज्जो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपकी इज्जत या साख को ही तबाह कर दे, तो वो एक स्कैंडल बन जाएगा और आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। और हां, कभी भी अपने बॉस या उस्ताद से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करें, वरना वो आपसे खतरा महसूस करेंगे और आपको कचल देंगे। दोस्तों, याद रखें, फॉर्मूला ये है कि पहले लोगों की तवज्जो खींचें और फिर अपने असली टैलेंट से उन्हें अपना दीवाना बना दें। सिर्फ तवज्जो आपको ज्यादा देर नहीं टिकाएगी और सिर्फ टैलेंट बना तवज्जो के आपको कभी नजरों में नहीं लाएगा। इस दुनिया में गायब रहना मौत के बराबर है और नजरों में आना ही जिंदगी है। टेस्ला मत बने जो अपनी लैब में अकेला दम तोड़ दे। वो लाल फूल बने जो पूरे जंगल में सबसे अलग नजर आता है। आज ही से फैसला करें कि आप पीछे छुपकर नहीं बैठेंगे। आप सामने आएंगे और दुनिया को मजबूर करेंगे कि वो आपको देखें। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है, तो उसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत मेहनती हैं, लेकिन जिन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। कमेंट्स में बताएं कि आप कल से अपनी जिंदगी में कौन सा नया कदम उठाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।